कहानियां ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। वो पन्नों पर नहीं, जमीन पर चलती। वो शोर भी नहीं करती, बस धीरे धीरे इतिहास बनाती है। यह भी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे इंसान की जो साधु था लेकिन सत्ता से टकराया, जो ज्यादा बोलता नहीं था और जब खड़ा हुआ तो पूरा सिस्टम हिला दिया। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ। द मैन हु चेंज्ड द उत्तर प्रदेश, जिसने पूरे यूपी को ही बदल दिया, यूपी का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। उत्तराखंड के पहाड़, ठंडी हवा, सन्नाटा और छोटा सा गांव पंचूरन। जी हाँ, 5 जून 1972 में इस गांव में जन्म हुआ था अजय सिंह बिष्ट का। अजय बचपन से अलग थे, कम बोलने वाले, ज्यादा देखने वाले। वह घंटों पहाड़ों को निहारते रहते, जैसे किसी अनकहे सवाल का जवाब उन्हीं में छिपा हो। तब किसी ने नहीं सोचा कि यह खामोश बच्चा एक दिन लाखों लोगों की आवाज बनेगा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी स्कूल पौड़ी गढ़वाल से की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ऋषिकेश गए और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की। एक ऐसा वक्त आने वाला था जहां पर अजय की पूरी जिंदगी ही बदलने वाली थी। धीरे वक्त बदला, जिंदगी ने मोड़ लिया। कॉलेज के दिनों में अजय पहुंचे गोरखपुर। यही कहानी ने अपनी दिशा बदली। उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से। यह मुलाकात संजोग नहीं था, मानो किस्मत ने खुद दरवाजा खोल दिया हो। अजय मठ में रहने लगे, सेवा सीखी, अनुशासन सीखा और समाज को बहुत करीबी से देखा। फिर वह दिन आया जब अजय बिष्ट पीछे छूट गए और नया जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। साल आया 1998 का। सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सबसे छोटे युवा सांसद में एक बने। यह भारत की राजनीति में उनकी तेज उठान की शुरुआत थी। गोरखपुर की जनता ने लगातार उन पर विश्वास जताया और विश्वास किया। 1999 में, 2004 में और 2009 में और 2014 में भारी मतों से जीत दिलाई और लगातार हर वर्ष वो जीतते रहे। पूर्वांचल के युवा बेचैन थे, उन्हें दिशा चाहिए थी, पहचान चाहिए थी। योगी ने उन्हें सुना और बनाया हिंदू वाहिनी। यह सिर्फ एक संगठन नहीं था, यह आवाज थी, यह ताकत थी, यह पहचान थी हर एक उस व्यक्ति की। अब योगी सिर्फ संसद में नहीं थे, वह जमीन पर उतर चुके थे। फिर आया 2005 का साल, जब पूर्वांचल में तस्वीर बदलने लगी। 2005 एक ऐसा साल, कुछ घटनाएं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की छवि तूफान में ला दी। माओ दंगे, एक शख्स नेता का उभार। दंगे भड़के, लोग मारे गए, पूरा क्षेत्र दहशत में था। दरअसल इसका मेन कारण था रामलीला मैदान में लाउड स्पीकर को तोड़कर फेंकने लगे लोग और दोनों समुदाय आमने सामने टकरा गए। और उसी टाइम मुख्तार अंसारी उसी शहर में मौजूद था और वो अपनी खुली हुई जीप में निकल के जमकर दंगेबाजी में हिस्सा लिया उसने और हिंसा बढ़ाई। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपराधियों पर हमला बोला। उनकी आवाज, उनका गुस्सा, उनका विरोध, सब कुछ मीडिया में छा गया। उसी साल एक और घटना सामने आई। एटा समेत कई जिलों राज्यों में लोगों के हिंदू धर्म के लौटने की घटनाएं सुर्खियों में आई। देश भर के अखबारों में एक ही नाम छाया, योगी आदित्यनाथ। लोग कहने लगे, ये व्यक्ति डरता नहीं है, यह व्यक्ति अलग है और झुकता नहीं है। 2007 की एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोग चौंक गए जब देखा कि गोरखपुर, देवरी, महाराजागंज, पूरा पूर्वांचल योगी के समर्थन में खड़ा था। उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और राजनीतिक बन चुकी थी।
मुहर्रम के जुलूस के दौरान भड़का था विवाद। गोरखपुर में 25 जनवरी 2007 को मुस्लिम समुदाय मुहर्रम का जुलूस निकाल रहा था। हिंदू इलाके से जुलूस निकलने के दौरान उसमें शामिल मुस्लिम लड़कों पर हिंदू महिला की छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया। इससे दो गुट आमने सामने आ गए। बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि मारपीट में बदल गई। इसका मुख्य कारण था 12 घंटे में जमानत देने के प्रावधान वाले आरोप में उन्हें 11 दिन तक जेल में बंद रखा गया। उसके बाद ही पुलिस एसी लगातार बार बार उनके ठिकानों पर दबिश कराई गई। बड़ी संख्या में उनके समर्थकों को जेल भेजा गया। योगी आदित्यनाथ ने संसद में रोते हुए मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। समय बीता। महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ बने गोरखपुर मठ के पीठाधीश्वर। अब उनके पास आध्यात्मिक शक्ति, सामाजिक प्रभाव और जनता का भरोसा सब कुछ था। फिर वो हुआ जिसने सबको चौंका दिया। 2017 में एक ऐसा फैसला जिसने यूपी का भविष्य बदल दिया। 2017 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और फिर वो घोषणा जिसने सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान एक साधु के हाथ में थी। फिर एक ऐसा समय आया जहां पर अपराधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां आई। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया एक नया दौर। अपराधियों पर लगातार कार्रवाइयां, अवैध कब्जे, बुलडोजर चलाना, माफिया पर सीधी टक्कर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कदम, कानून व्यवस्था लोहे की पकड़। कोई लोग इन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। साल था 2022 का। इसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। इतिहास बदलने वाली जीत। योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास में पहले पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने और फिर दोबारा प्रचंड बहुमत से जीते। यह साबित करता है कि जनता ने उन्हें सिर्फ नेता नहीं, एक उम्मीदवार के रूप में चुना। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एक साधु से नेता तक, एक संघर्ष से शक्ति तक और एक प्रदेश से राष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक शुरुआत है।